everyone, this is Neha Malik and you are watching me here on English with Neha Malik YouTube channel. I hope you can see me, hear me properly. Let me meet all my students first. Ishant Madhav is here. Good morning, Ishant. Aryam is here. Good morning, Aryam. Who else I can see? Rohit Surya is here. Hi, Rohit. Ranjit, happy morning. Prashant Gupta is here. Quickly share the video with other students also so that they can also join quickly. ओके सो स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में क्या खास है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आफ्टर सीजीएल. After CGL, this is our first class on one word substitution. We have already discussed error detection questions. We have already discussed idioms and phrases for CHSL, upcoming CHSL. और उसके अलावा हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी खत्म कर दिया है CHSL के लिए. अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं जो CHSL से पहले बहुत जरूरी है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे? जो अभी CGL में ताजे आए हैं. ठीक है, जो अभी फ्रेश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस किसने पूछे हैं? SSC ने 2022 में. वो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम करेंगे. सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि सेशन के बीच में कोई दिक्कत ना आए. आयुष, गुड मॉर्निंग. दीपांशु इज हियर. गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड टू सी यू हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Aditi Srivastava is here. Good morning. Birthday girl. I think Aditi is still in birthday mode. तब से वो आई नहीं है बर्थडे के बाद से. क्यों भाई? ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर. Shall we start? Sachin, good morning. Have a nice day and have a happy Sunday. CGL aspirant, good morning. Good morning. Keep joining. Ashu Mathur is here. Good morning, Ashu. ओके सो ऑडियो वीडियो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, कोई इशू नहीं है. अप्रैल 2022 के जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो 11, 12, 13 और 18 की शिफ्ट्स में जो आए हैं. 11 को भी 3 शिफ्ट्स थी. ठीक है, 3 शिफ्ट्स हियर, 3 शिफ्ट्स हियर, 3 शिफ्ट्स हियर, 3 शिफ्ट्स हियर. तो 3 चौक 12. ठीक है, 12 शिफ्ट्स हो गई. 12 शिफ्ट्स में 2-2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे. कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम करेंगे? 24. आज हम 24 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे. लेकिन एक चीज थोड़ी सी गलत हो गई एसएससी से, कि एसएससी ने कुछ 1-2 या 2-3 वन वर्ड को रिपीट किया था. एक से दूसरी शिफ्ट में कुछ वन वर्ड ऐसे थे जो रिपीट हो गए. ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी एक शिफ्ट के साथ ज्यादती हो गई, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो आज देखते हैं कौन से वन वर्ड रिपीट भी हो गए. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स. चलिए भाई जल्दी बताइए. Seismology, geography, topography, geology. Come on. आयुष ने कहा है इसका आंसर है ए. शगुफ्ता इज ऑल्सो हियर विद ऑप्शन ए. ओके, शांत माधव, आर्यम, सीजीएल एस्पायरेंट, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं कि साइस्मोलॉजी. और हमारा करा हुआ सवाल है, आंसर इज ए. ए इज द करेक्ट आंसर. आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि जो अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं जब वो शेक करें, और उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? साइज्मोलॉजी. टपोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया. किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की, किसी भी एक एरिया के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना इस टपोग्राफी. अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो वहां के सारे माउंटेन्स, वहां के रिवर्स, सब कुछ उसमें आ गया. किसमें? टपोग्राफी में. नाउ मेनी पीपल हैव कंफ्यूजन कि मैम ज्योग्राफी और जियोलॉजी में क्या अंतर होता है. ज्योग्राफी और जियोलॉजी में क्या अंतर होता है? वैसे तो आपकी साइंस टीचर ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूं. क्या पता मैं गलत हूं, क्या पता मैं सही हूं. एक बार आप सुन लीजिए. ज्योग्राफी क्या हुआ? स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस. मैम वो तो जियोलॉजी भी हुआ. स्टडी ऑफ अर्थ, बट solid earth also and liquid earth also. In geology,
वी विल स्टडी और वी स्टडी सॉलिड अर्थ ऑल्सो, लिक्विड अर्थ ऑल्सो। जैसे रॉक कैसे फॉर्म हुए, चट्टाने कैसे बनी, ये सब आप जियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी हिस्ट्री, अर्थ की पूरी हिस्ट्री आप किस में पढ़ेंगे? जियोलॉजी में। जियोग्राफी में फिर से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उस जगह की खास बातें। ठीक है, किसकी खास बातें? अर्थ की। ठीक है, अर्थ की खास बातें। और माउंटेन्स, अर्थ में कहां कहां कौन, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, जब मैं अर्थ बोल रही हूं तो पूरे संसार में कहां कौन सा रिवर, कौन सा माउंटेन, सब कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेट, वेदर, पॉपुलेशन, सब कुछ आ जाता है जियोग्राफी में। ठीक है, लेकिन जियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड अर्थ और बस उसकी हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टू वॉक एमलेसली। Ashu with option D, Arya with option D, CGL with option D, Ayush Mishra with option A। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया है ए और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया है डी। मैं आपको मॉक टेस्ट में ये बता चुकी हूँ और जब हम एनालिसिस कर रहे थे तब भी बताया था कि एम्बल करके आया था एक। ठीक है, मतलब बिना किसी मकसद के कहीं पे रुकना या कहीं पे चलना, जैसे आप समझते हो ना वेंडर, वेंडरिंग। वेंडर का मतलब क्या होता है? या फिर लॉइटर। ठीक है, तो लॉइटर का मतलब क्या होता है? बिना किसी मकसद के चलना टहलना। एवी गेड़िया लगाना, गेड़िया लगाना तो समझते होंगे, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स कहीं पे भी ऐसी चल के, ऐसी मतलब कोई मकसद नहीं होता, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐसे ही कहीं रुक गए, किसी से बात करने लग गए, दैट इज व्हाट लॉइटर या वेंडर। तो यहां पर ना तो वेंडर मिला ऑप्शन में, ना लॉइटर मिला, तो इसलिए हमने आंसर किया एम्बल को, क्योंकि वेंडर और लॉइटर नहीं था और उसका सिनोनिम एम्बल है। एम्बल कभी भी एसएससी ने पूर्व नहीं पूछा। बच्चों ने सोचा कि ये एम्बल नहीं, ये तो एम्पल है। एम्पल अलग होता है जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इन एबेंडेंस, दैट इज डिफरेंट। ओके, एम्पल यानी एबेंडेंस एंड एम्बल इज वेंडरिंग और लॉइटरिंग। स्प्रिंट बहुत तेजी से दौड़ना, टू रन एट वेरी हाई स्पीड। क्राउल, क्राउल तो आप समझते हैं, टू वॉक ऑन हेड एंड नीज, घुटनों के बल रेंगना। ठीक है, छोटा बच्चा क्रॉलिंग करता है, घुटनों के बल चलता है पहले। स्लिदर, टू मूव लाइक स्नेक, सांप की तरह, ऐसे 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 ऐसे, दैट इज व्हाट स्लिदरिंग। आंसर क्या था? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 11 तारीख को पिछला क्वेश्चन आया, ये 11 तारीख की आफ्टरनून में फिर से रिपीट हो गया। सिंपल, इससे पहले जो मैंने आपको बताया ये 11 की मॉर्निंग में आया, 11 मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, आप देखिए ये क्या अनफेयर चीज हुई, ये 11 की आफ्टरनून में फिर से आया, तो यहां पे भी इसका आंसर क्या था? एम्बल। ओके मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैंस? प्रैंस का मतलब क्या होता है? हॉर्स की तरह दौड़ना, जैसे घोड़ा दौड़ता है, तेज तेज, तेज तेज भी, और विद लॉन्ग स्टेप्स, छलांग मारते हुए दौड़ना। ठीक है, आपने देखा होगा कितनी तेज तेज कदम वो उठाता है, तो दैट इज व्हाट प्रांस, घोड़े की तरह दौड़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रट? स्ट्रट का मतलब क्या होता है? देखिए, स्वैग में चलना। स्वैग तो आप अच्छे से समझते हैं, आज की पीढ़ी स्वैग तो बहुत अच्छे से समझती है, तो टू वॉक इन अ स्वैग मैनर, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। रोम्प, रोम्प क्या होता है? रोम्प के लिए भी पिक्चर दिखा देते हैं। जब बच्चे या कोई बड़े दे एंजॉय, कुछ उन्होंने अचीव कर लिया, आपने रिजल्ट आया आपका, आपने टॉप कर लिया, तो ऐसे उछल कूद के एकदम सबको बताते हो, अरे भाई ये मेरा नंबर आ गया, मेरा सिलेक्शन आ गया। सो टू मूव अराउंड एंथुजियास्टिकली और बाय मेकिंग नॉइज, चिल्लाते हुए इधर उधर घूमना, दैट इज व्हाट रोम्प। ठीक है,
अच्छे से क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? हाँ, स्ट्रॉल भी एम्बल हो सकता है। यस आयुष, आयुष कह रहे हैं मैम वेंडर, लॉइटर और हाँ, ये जो आप बता रहे हैं कि वेंडर, लॉइटर और स्ट्रॉल, वॉक फॉर प्लेजर, दे ऑल आर सेम, दे ऑल आर सेम। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. One who supervises students in an examination hall. Teacher, inspector, invigilator, examinee. ये तो बहुत आसान है। Yes, दीपांशु, कैंगरू। ओके, बताइए भाई, फटाफट से आंसर करिए। आयुष ने आंसर किया है सी, प्रीति सिंह विद ऑप्शन सी, शांत माधव, आयुष। ओके, आशु माथुर, शगुफ्ता, here everybody opting for C and C is the absolute correct answer. Invigilator. एग्जामिनी कौन होता है? एग्जामिनर जो आपकी परीक्षा ले रहा है, ठीक है, और जो परीक्षा में बैठा है, जैसे आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो आप क्या है? एग्जामिनी, परीक्षार्थी, ठीक है, परीक्षा देने वाला इज परीक्षार्थी, एग्जामिनी, परीक्षा लेने वाला इज एग्जामिनर। इन्विजिलेटर जो इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है, कि सब सही है, कुछ ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने फर्रे वर्रे चला रखे हैं, बाजू से जुराबों से निकाल के फर्रे चला रहा है, तो ये इन्विजिलेटर देखता है। इंस्पेक्टर आपको पता है, टीचर आपको पता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश। यस आयुष, कैसे पता? ये सच है। वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। अरे यार ये सच है, माई ब्रदर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये सयोनी, एग्जाम देने वाला इज एग्जामिनी। ओके, रंजीत, आयुष, प्रीति, एवरीबडी हियर ऑप्टिंग फॉर सी, रोहित, सूर्या, आर्यन गुप्ता, अमृत विद ऑप्शन सी, एक्वेरियम। ठीक है, बहुत बार एसएससी 2011-10 से पूछ रहा है, बार बार ये क्वेश्चन घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लास कंटेनर आपने देखा होगा, सजावट के लिए लोग रखते हैं, कुछ लोग उसे शुभ भी मानते हैं। उसमें फिश होती है मल्टी कलर की या एक ही कलर की, ठीक है, ऑरेंज, ब्लैक, इस तरह से ग्रे, एक्वेरियम बोलते हैं। एट्रियम क्या होता है? एट्रियम, आपने कोई भी ओपन रूफ्ड, खुली छत वाली एंट्रेंस हॉल, ठीक है, आपने कोई एंशिएंट सी इमारत देखी हो, प्राचीन इमारत, आप एंट्री करते हैं, खुली छत होती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एट्रियम। वास, वास तो आप समझते हैं, डेकोरेटिव, डेकोरेटिव कंटेनर जिसमें आप फ्लावर्स वगैरह रखते हैं। ओके, बीकर आपने केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे। नेक्स्ट, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। इजी, वेरी इजी। इनडेलिबल, इनऑडिबल, इनएडिबल, ऑडिबल। एटिक थोड़ा सा अलग है आयुष। एटिक का मतलब होता है छत के साथ छत, तो जो जुड़ी हुई छत होती है उसे एटिक बोलते हैं। ओके, शगुफ्ता ने आंसर किया है इनऑडिबल। यस, इनऑडिबल इज द करेक्ट आंसर। जो चीज सुनाई ना दे, ठीक है, जो सुनाई दे, ऑडिबल। इनडेलिबल, जो डिलीट ना किया जा सके, ठीक है, किसी की यादें आपको बार बार तड़पा रही हैं, तो दोज यादें आर इनडेलिबल। इनएडिबल, जिसको खाया ना जा सके, समथिंग दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू इट, टू ईट, यू कैन से नॉट फिट or not suitable to eat. Indifferent to pain and pleasure, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन करवाया गया है, बोला भी गया है। क्या आंसर होगा? सिनिक, स्टोइक, लस्टी, प्रूडेंट। जो आप हो जाती हैं कभी कभी इनऑडिबल। अच्छा, सयोनी के कमेंट, तो सयोनी मैंने वो लास्ट कमेंट भी पढ़ लिया था उस दिन, वैलेंटाइंस वाला, कि 14th Feb नहीं है मैम। प्रीति विद ऑप्शन बी, आर्यम विद ऑप्शन बी, शगुफ्ता विद ऑप्शन बी, ईशांत विद ऑप्शन बी। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया है बी। आदित्य श्रीवास्तव विद ऑप्शन बी, ठीक है। दीपांशु बी फॉर बॉस, एंड आंसर इज स्टोइक, जो दुख और सुख में
एक सा रहे, काइंड ऑफ सेज, साधु संत, ये लोग कभी भी टेंशन नहीं लेते, एक सा व्यवहार रखते हैं, स्टोइक। ओके, सिनिक, अ पर्सन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, why you are so nice, why you are so bad, why you helped me, why you didn't help me, every time they question, cynic kind of personality. Lusty, people think that मैम lusty is the meaning that a person who has lust, ठीक है, जो इंसान indecent है, obscene है, उसे lusty बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, lusty का मतलब होता है strong and healthy, strong and healthy, kind of robust, ठीक है, और you can say vigorous. Prudent, prudent is wise. Next question, question number 8. Formally put an end to a system. किसी प्रचलित प्रथा पे रोक लगाना, किसी प्रथा को रोकना, डिस्ट्रॉय, एबॉलिश, स्टॉप, किल। नहीं नहीं सही हो नहीं, आई टुक दी स्क्रीनशॉट ऑल्सो, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया था, ऐसे मजेदार कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके, प्रीति विद ऑप्शन बी, रोहित विद ऑप्शन बी, आर्या विद ऑप्शन बी, एबॉलिश या इरेडिकेट। इरेडिकेट करना, उन्मूलन करना, एबॉलिश करना, यानी उस प्रथा को, सती प्रथा, ठीक है, ऐसी प्रथा को जड़ से खत्म करना। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, पंक्टिलियस, zealous, punctual, disciplined। लाइट हार्ट मोटिवेशन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन यादव ऑलरेडी हैं। अगर किसी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अच्छी अच्छी वीडियो अकेले अकेले क्यों देखते हो यार? बंटी शर्मा कहाँ है आज? आज तो हावड़ा स्टेशन भी नहीं गया होगा, आज तो संडे है। आज बंटी किसके साथ है हावड़ा पे? कॉलेज तो आज बंद है। सचिन विद ऑप्शन ए, यस, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पंक्टिलियस। पंक्टिलियस या फिर आप मेटिकुलस भी बोल सकते हैं, मेटिकुलस। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम इनका मतलब पंक्चुअल, नहीं, देखिए पंक्चुअल अलग है। पंक्चुअल मीन्स अ पर्सन हु इज टाइम बाउंडेड, ओके, ऑलवेज ऑलवेज ऑन करेक्ट टाइम, पंक्चुअल, ठीक है, बट दैट इज डिफरेंट। punctilious, a person who is excessively careful of all the things, even of small things, छोटी छोटी बातों का भी जो ध्यान रखे, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे नमस्ते करनी है, वेरी मेटिकुलस, निपुण। zealous, enthusiastic, energetic, passionate, punctual बता दिया, disciplined आप समझते हैं। नेक्स्ट, जो डिसिप्लिन फॉलो करे। अ फिक्शनल, फिक्शनल मीन्स काइंड ऑफ बेस्ड ओनली इन स्टोरीज, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लगे कोई बाहर का अजीबो गरीब इंसान है। अरे स्टेशन तो खुला होता है लेकिन कॉलेज थोड़ा खुला होता है। ईशांत विद ऑप्शन ए, रोहित विद ऑप्शन ए, आशु विद ऑप्शन ए, शगुफ्ता, प्रीति, सौम्या, सौम्या हैज जॉइंड विद ऑप्शन ए, सयोनी, ओके, रंजीत, विशाल विद ऑप्शन एलियन, यस, एलियन इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेंजर, नेटिव, फॉरनर आप समझते ही हैं, ठीक है, फॉरनर यानी विदेशी, वो एलियन नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि स्ट्रेंजर और फॉरनर दे आर काइंड ऑफ सेम। स्ट्रेंजर जिसे आप नहीं जानते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दूसरे गोले से आया है, कहते ना ये अलग गोले का लग रहा है, तो वो अलग गोला इज लाइक एलियन, ये हमरा गोला का नहीं है, एलियन। स्ट्रेंजर जो आपसे अनजान, फॉरेनर जो आपसे अनजान, नेटिव जो आपके स्थान का। द एग्जामिनेशन of one's own mental and emotional processes, assessment, evaluation, inspection, introspection।
यस सयोनी, आई डू रिमेम्बर नर्स, बहुत अच्छे से याद है. आदर्श शुक्ला with option A, Ashu Mathur with option D. Yes, Ashu is correct. Introspection, assessment, मूल्यांकन, वैल्यूएशन, मूल्यांकन, इंस्पेक्शन, नॉट मूल्यांकन बट इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ. ठीक है, ये तो इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट, जैसे आपने कोई असाइनमेंट बनाया, आपने कुछ परीक्षा दी, उसका अब असेसमेंट होगा, वैल्यूएशन होगा. ठीक है, इंस्पेक्शन जांच होगी किसी मिस्ट्री की. इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन भी काइंड ऑफ जांच करना, लेकिन अपने आप की. ठीक है, अपने दिमाग की, अपने दिल की, आप कैसे सोचते हो, क्या आपके अंदर चलता है, अपने अंदर झांकना इज काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. A medical condition in which somebody partly or completely loses his memory. ये भी हमने किया है क्वेश्चन बहुत बार. आदर्श शुक्ला विद ऑप्शन डी. आदर्श ने शायद पहले वाला आंसर कर रहे हैं, सॉरी. प्रीति विद ऑप्शन बी, सचिन विद ऑप्शन एमनीजिया. Okay, Ashu Mathur with option B, Preeti with option B. Yes, amnesia is the correct answer. भूलने की बीमारी. ठीक है, जिसमें इंसान या तो थोड़ा थोड़ा भूल जाता है या पूरा भूल जाता है. ठीक है, amnesia. Asphyxia, asphyxia is when you feel dearth of oxygen. जब आपको किसकी कमी लगे, dearth means कमी, lackness. किसकी कमी लगे, ऑक्सीजन की, लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, एस्फिक्सिया. एनीमिया, एनीमिया तो आप समझते हैं, जिसमें आरबीसी ड्रॉप हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स एकदम से गिर जाते हैं, लोअर देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम स्थिति में पहुंच जाते हैं, एनीमिया. एलोपीसिया, यस, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, एलोपीसिया. क्या होता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सारा हेयर फॉल होता है. ठीक है, तो कई बार तभी एडवाइस भी किया जाता है कि कहीं आप बाहर घूमने जाएं तो कोई भी होटल कितना भी अच्छा हो, 5 स्टार हो, 3 स्टार हो, किसी भी होटल का टॉवल यूज ना करें, अपना एक टॉवल लेके जाएं. कई बार ऐसा होता है कि वो किसी ने यूज किया होता है, इवन आफ्टर कि उसको होटल वालों ने वॉश भी कर दिया, फिर भी कहीं ना कहीं वो बीमारी इतनी सीवियर होती है कि अगर आप भी हेयर को उससे सोख करेंगे, उस तौलिया से सोखेंगे, तो वो बीमारी आपको भी लग सकती है. तो बाहर जाएं तो एक अपना ही तौलिया ले जाएं. किसी का कितना भी अच्छा होटल हो, उनका तौलिया यूज ना करें. किसी को एलोपेसिया की बीमारी रही हो, वो आपको भी आ जाएगी, हद से ज्यादा बाल उसमें झड़ जाते हैं. चलिए भाई, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. ये शगुफ्ता, वहां का शॉप, अच्छा शॉप नहीं, सोप, सोप, सोप शैम्पू पर्स में ले आना चाहिए. हाँ, ये पूरा हक है आप लोगों का, बिल्कुल. आशु विद ऑप्शन ए, ईशांत विद ऑप्शन ए. बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है ए. दीपांशु शगुफ्ता को तो पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा काम बहुत बार किया है. ठीक है, मेरे ख्याल से ये हर एक इंडियन का दिल से हक है कि शैम्पू जब इतना खर्चा कर रहे हैं तो शैम्पू साबुन उठाने में कोई दिक्कत नहीं है. एंटोमोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. जियोलॉजी अभी डिस्कस कर लिया. बायोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स. इकोलॉजी, स्टडी ऑफ relation, relation between human beings and the environment, and the environment. environment से human being का क्या relation है, that tells us ecology. विशाल, डिपेंड करता है कौन से होटल में आप जाते हो.
किसी होटल में आपको निरमा का साबुन दे दिया और वो चिक शैम्पू, तो जाहिर सी बात है सोचो कि छोड़ ही दो, लेकिन कहीं बायोटिक वगैरह का मिले तो क्यों नहीं उठाएंगे। हाँ, आयुष इज ऑल्सो करेक्ट। बहुत बदतमीजी करने लगे हैं होटल वाले, कहीं कहीं जगह वो फिक्स भी रहता है, आप उसको उठा ही नहीं सकते, वो एकदम चिपका रखा होता है वॉल से। सौरभ मेहता विद ऑप्शन सी, सीजल विद ऑप्शन सी, ईशांत विद ऑप्शन सी। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है ग्रेफिटी। और यस, ठीक है, आपने वॉल्स पे, ठीक है, वॉल्स, दीवारों पे जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कॉलेजेस की दीवारों पे आपने देखा होगा, कोई कॉलेज है, विश्वविद्यालय वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह में, दीवार, स्कूल्स में भी, ठीक है, किसी वॉल को उसे सड़ाना नहीं बोलते कि दीवार गंदी कर दी, कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ क्रिएटिव ड्रॉ करना, ठीक है, कुछ ताकि वो कुछ किसी को कुछ, क्या कहते हैं उसको, कुछ नॉलेजेबल रिप्रेजेंट करे, ठीक है, कुछ ज्ञान की बात, कुछ छुपी हुई ज्ञान की बात, दैट इज व्हाट ग्रेफिटी। आप कनॉट प्लेस गए होंगे, तो कनॉट प्लेस में बहुत है ग्रेफिटी। होर्डिंग, होर्डिंग, लार्ज बोर्ड फॉर द एडवर्टीजमेंट इरेक्टेड ऑन पिलर वगैरह पे, जो बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं किसी एडवर्टीजमेंट के लिए, स्पेशली जब चुनाव आते हैं, हर पार्टी अपने होर्डिंग्स तैयार करते हैं। पोस्टर्स और स्केचेस तो आप समझते ही हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ऐसा क्या रोहित? आशीष नौटियाल इज ऑल्सो हियर। हाँ, जैसे ये आजकल गांव वगैरह की दीवारों पे लिख दिया स्वच्छ भारत, गंदगी ना फैलाएं, ठीक है, दीवारों पे ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव बात लिख देना, दीवारों को गंदा ना करना बल्कि इंफॉर्मेटिव बात लिख देना, दैट इज ग्रेफिटी। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है सी, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। किसी भी वर्ड की जरूरत नहीं है, जजमेंट इज इनफ टू आंसर। जजमेंट मीन्स दक्षता, ठीक है, हाउ प्रोफिशिएंट यू आर टू टेक डिसीजंस, आप कितने दक्ष हैं, कितने कैपेबल हैं, हाउ कैपेबल यू आर, एक्यूमेन। ओके, नॉलेज, एस्टिमेशन, एक्सपीरियंस, इजी वर्ड्स। नेक्स्ट, बच्चे दो ही अच्छे, सयोनी तो यार पूरा फायर मोड में है। अब ऐसे तो सयोनी मुझे बहुत वियर्ड वियर्ड चीजें भी याद आ जाएंगी, रहने दो तुम, बहुत खतरनाक चीजें भी लिखी रहती हैं ऐसे तो। ओके दीपांशु, रोहित विद ऑप्शन ए, प्रीति विद ऑप्शन ए, आशु विद ऑप्शन ए, विग्नेश विद ऑप्शन ए। यस, समथिंग that go for a longer time, durable, pliable, easily bent, और यू कैन से फ्लेक्सिबल, इजीली बेंट, जिसे आसानी से मोड़ा जा सके, ट्विस्ट किया जा सके, प्लाइबल। चलिए भाई, देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, टैंक फॉर फिश एंड वाटर। आयुष, यस, अरे भगवान, आयुष को तो नाम भी याद है, इकबाल। ओके, प्रीति विद ऑप्शन सी, ईशांत विद ऑप्शन सी, विग्नेश, ओके, प्रीति विद ऑप्शन सी, आर्यम गुप्ता विद ऑप्शन सी। बहुत सारे बच्चों ने यस, अभी रिपीट हुआ था, ठीक है, इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, रिजर्वा, रिजर्वायर नहीं, इसे वायर नहीं बोलते, कुछ लोग इसको वायर बोलते हैं, नहीं, ठीक है, रिजवा, रिजवा, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, जिसका मतलब है लार्ज, नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक, लार्ज लेक, वेदर इट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्वेरियम इज द करेक्ट आंसर। म्यूजियम आप समझते हैं जहां पे आप किसी एंटीक चीज को एग्जिबिट करते हैं। एवियरी, प्लेस फॉर बर्ड्स, जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है। जैसे ये एक वर्ड हमने किया था, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था, सैंक्वा,
ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है सैंग फ्वा, सेंगफा, ठीक है। इसी तरह से रिजर्वायर का प्रोनाउंसिएशन रिजर्वा, और सेंगफा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड, पीसफुल। एन इमेज ऑफ अ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। Bikramjeet Singh Dhillo is asking me, ma'am, can you cover the English portion for CDS exam? Yes, of course. Bikramjeet, what I believe, to be very honest, कि CDS का इंग्लिश इतना ह्यू एंड क्राई है ही नहीं, इतना कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है। तो जैसे CDS सितंबर में होगा तो मैं अगस्त में या जुलाई के मिड में स्टार्ट कर दूंगी। तब तक आप ये करना बिक्रमजीत, डू रिमेंबर दिस एडवाइस, प्लीज कवर ग्रामर 180, please cover grammar 180, A to Z idioms and 401 synonym series. So Bikramjeet, if you are listening to me till the time of mid July, okay, you have to complete this, and ma'am, where I can find this from the playlist. आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा इंग्लिश विद नेहा मलिक की, तो प्लेलिस्ट पे आपको ये सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है। गॉड की इमेज यानी मूर्ति को बोलते हैं आइडल्स। लोग कहते हैं ना, मैं आइडल्स में बिलीव नहीं करता, मूर्ति पूजन में। Bikramjeet is asking me, ma'am, can I connect with you? Bikramjeet, yes, of course. Join Telegram group Neha Malik _English. You can find the link in the description box. Join Telegram group, and once you join there, you can contact me in the personal chat there. ठीक है, आप पर्सनली मुझे वहां से मैसेज कर लीजिएगा। Aditi with option D, Arya with option C, Ranjit with option C, Vignesh with option C, okay, Soumya with option D. जो इंसान पढ़ लिख सकता है वो है पढ़ा लिखा, लिटरेट, ठीक है। अनपढ़ इलिटरेट। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, फिट, ठीक है, योग्य है। इलेजिबल एनी हैंड राइटिंग दैट इज इलेजिबल, दैट यू कांट रीड, कोई ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल। और वो इंसान जो पढ़ लिख नहीं सकता, इलिटरेट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, देखिए भाई, बताइए, फिर से आपको इकबाल याद आएगा। बिक्रमजीत, आप रेस्ट बोलना चाहते हैं या बेस्ट बोलना चाहते हैं, ये बताइए। ओके, आशु ने इसका आंसर किया है डी, प्रीति ने इसका आंसर किया है डी, बहुत बढ़िया। सचिन, यस, ग्राफिटी अभी हमने किया था। तो 20 क्वेश्चन तक आपने देखा कि एक तो एम्बल रिपीट हुआ, ठीक है, एक एक्वेरियम रिपीट हुआ, ओके, और तीसरा ग्राफिटी रिपीट हुआ, ठीक है। रिपीट का मतलब ये इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि कम से कम एक ही पेपर में तो मल्टीपल शिफ्ट्स में रिपीट ना करें। वो समझ आता है कि 2020 का क्वेश्चन 21 में आ गया, 19 का क्वेश्चन 22 में आ गया, लेकिन आप सेम पेपर जो चल रहा है 11 से 22 अप्रैल के बीच में, उसमें भी आप रिपीट कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा गलत है। कैरिकेचर का मतलब होता है ह्यूमरस ड्राइंग, ठीक है। कोई भी फेमस पर्सन है, राहुल गांधी है, राहुल गांधी की थोड़ी सी फनी सी पिक्चर बना दी, अमित शाह है, उसकी थोड़ी सी ह्यूमरस पिक्चर ड्रॉ कर दी, कैरिकेचर, ठीक है। मुलायम सिंह है, अखिलेश सिंह है, अखिलेश यादव, उसकी जो नोज है उसको शार्पन करके पिक्चर बना देते हैं, ठीक है, तो वो सब होता है कैरिकेचर। अखबारों में आप देखते हैं कोलाज, अखबारों में जो छोटा सा कॉलम आता है जिसमें थोड़ा सा ह्यूमरस हास्य होता है, हास्यपद ड्राइंग,
इज कैरिकेचर। कोलाज आप समझते हैं, आपने लोगों को गिफ्ट किया होगा या किसी से पाया होगा कोलाज, ठीक है। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब चित्र। वन हु नोज एवरीथिंग, नाइव, omniscient, invincible, experienced। Okay, Rohit with option C, Aryan with option B, Ashu, Ishant, okay. Rohit Surya with option B, Ranjit with option B. Yes, omniscient. Omni means everything or all. Scient, knowledge. A person who has all knowledge, omniscient. A person you can't defeat, जिसे आप हरा नहीं सकते, invincible. Naive, simple, innocent. सीधा सादा। कोई होता है आजकल सीधा सादा? मुझे तो नहीं लगता। A seat for a passenger on a bicycle or motorbike. Vignesh with option C. Okay, Shagufta with option C, Aryan with option C. Yes, C is the correct answer. I would say, I was saying correct spelling. Sorry, this is not a spelling question. One word substitution we are doing. So pillion, pillion seat. पिलियन सीट बोलते हैं जो आप साइकिल पे या बाइक पे बैठे हुए हैं, तो जो पिछली गद्दी है, जो यूजुअली और ज्यादा सॉफ्ट और या और ज्यादा कुशनदार होती है, उसे बोलते हैं पिलियन। ओके, कुशन तो आप समझते ही हैं, तकिया, कुशन कवर्स। ओके, गर्डल, गर्डल काफी इंटरेस्टिंग है, नया वर्ड एसएससी ने दिया और एसएससी भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, गर्डल क्या होता है? गर्डल आपने इंस्टा पे, कहीं यूट्यूब पे, कहीं फेसबुक पे एड्स देखे होंगे, ठीक है, कोई बेल्ट या कुछ एक आउटफिट टाइप है कि जिसको आप पहनोगे अपनी दूसरी ड्रेस के विनित। कोई आपको ड्रेस पहन के जाना है आज बाहर पार्टी में, और उसके अंदर आपको एक बेल्ट लगा लेंगे, कोड लगा लेंगे, या एक और कोई आउटफिट होगा जिससे आप बाहर से दुबले पतले लगेंगे। ठीक है, वैसे बकवास सी चीज है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत फेमस आजकल हो रही है। तो जो हद से ज्यादा मोटे लोग हैं वो सोचते हैं कि पार्टी में खूबसूरत लगे, पेट की चर्बी कम दिखे, तो इसलिए वो बेल्ट वेल्ट वो लगा के जाते हैं, फिर ऊपर से दूसरी ड्रेस पहन लेते हैं तो बहुत ही पतले लगते हैं। तो इस चीज को कहते हैं, उस ड्रेस को, उस आउटफिट को, उस बेल्ट को बोलते हैं गर्डल। ठीक है, ब्राइडल, ब्राइडल बोले तो घोड़े की लगाम। ठीक है, आपने देखा होगा स्ट्रिप इज अटैच टू हॉर्स माउथ। ओके, ताकि वो जो हॉर्स है दैट कैन बी कंट्रोलेबल, दैट इज व्हाट ब्राइडल। नेक्स्ट, आप इसको गर्डल को सोना बेल्ट मत समझिए, सोना बेल्ट इज डिफरेंट। सोना बेल्ट तो जिससे वजन घटाया जाता है ना, ऐसा लोग प्रॉमिस करते हैं कि सोना बेल्ट लगा लोगे तो वजन घट जाएगा, लेकिन वो चीज अलग है। गर्डल कोई बेल्ट है जो आपको पतला दिखाएगी, पतला करेगी नहीं, पतला दिखाएगी। एक बार फिर से बताइएगा। ओके, चलिए भी बताइए। स्लिम बेल्ट अलग हो गई, वो सोना बेल्ट स्लिम बेल्ट अलग है और गर्डल अलग होता है। लड़कियों के लिए स्पेशली वैसे बनाया गया है, इंस्टा पे जो प्रमोट करते हैं लड़कियों के लिए, कि लड़कियां अगर इसको पहने और फिर ऊपर से कोई और ड्रेस पहने तो वो पतली लगेंगी। बॉयज भी लाइक, अरे यार क्या हो गया, तोंदी तो है। बॉयज भी लाइक यार बहुत टेंशन है, क्या हो गया अगर 10-15 फुट अगर तोंद बढ़ गई तो। सरिता विद ऑप्शन बी, बी फॉर बॉस। ओके, इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चे, इनसॉल्यूबल, इनसॉल्वेबल,
एक ही बात है। आप कहोगे नहीं मैम एक बात नहीं है, अरे एक ही बात है। आपको लगेगा कि इनसॉल्यूबल का तो मतलब वो हो गया ना जिसे हम डिसॉल्व ना कर पाए, अनकैपेबल, अनकैपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व्ड। आपको लगेगा इनसॉल्यूबल का मतलब वो है, ठीक है, वो भी है, वो भी है, और उसके साथ साथ अनकैपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड, जिसको हल ना किया जा सके वो भी इनसॉल्यूबल है, ठीक है, जिसको घोला ना जा सके वो भी इनसॉल्यूबल है, ठीक है। अगर इसका मतलब जिसको हल ना किया जा सके वो है, तो फिर तो हम इसको इनसॉल्वेबल भी लिख सकते हैं और इनसॉल्यूबल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसका मतलब वो है जिसको डिसॉल्व ना किया जा सके, तो फिर इसको सिर्फ और सिर्फ यही लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नहीं, सीजीएल एस्पायरेंट गर्ल्स भी लाइक टमी पड़ गया है, टमी पड़ गया है यार, कैसे मिलूंगी मैं उससे बताओ, ठीक है। एंड बॉयज भी लाइक अरे भाई की तोंद नहीं देखी है, प्रगति पे है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है। विग्नेश विद ऑप्शन बी। ओके, एक छोटी सी एडवाइस है, जिन भी लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कभी भी पूछे, ये लड़कों को एडवाइस है कि एम आई लुकिंग फैट टुडे, क्या आज मैं मोटी लग रही हूं, तो आप बोलना नहीं यार, तो मुझे लग रहा है पहले से भी बहुत फिट लग रही है। वो कितनी भी मोटी लग रही हो, साफ साफ उसका वजन दिख रहा हो, लेकिन आपको यही बोलना है कि पागल हो गया यार, मैं तो कहता हूं तुझे तू कुछ खाया कर, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत काम करने वाली है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, अनफेयरली टेक समथिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, किसी चीज को बेईमानी तरीके से यूज करना। मिस एप्रोप्रिएट इसका सही आंसर होगा, क्यों मैम, क्योंकि मिस कॉन्स्ट्रियो, मिस इंटरप्रेट, मिस एप्रीहेंड, इन तीनों का मतलब एक ही है, क्या, मिस अंडरस्टैंड, गलत समझना, ठीक है। और मिस एप्रोप्रिएट कोई चीज अनुचित ना होना, ठीक है, अनुकूल ना होना, तो दैट इज व्हाट मिस एप्रोप्रिएट। पहले तीनों का मतलब एक ही था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, और सारे सेशन सारी क्लासेस को अच्छे से देखिए, CHSL में बहुत काम आएंगे। ये आपको यहाँ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत अनिवार्य है, सारे PDF वहीं मिलते हैं। मतलब चैनल पे आए, सब्सक्राइब भी नहीं किया, वीडियो देख के ऐसे ही चले गए तो पाप लगता है, पाप, पता है आपको ये वाली बात, तो गलत बात है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू शगुफ्ता, थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। कोई मूवी वूवी देखो यार, एंजॉय करो, अच्छा कुछ खाना खाओ, ठीक है, पर ज्यादा खाना मत खाओ, गर्मी है, मेरा भी गला खराब हो गया, मैंने भी कुछ बाहर का खा लिया था, तो इसलिए बाहर से कम खाओ, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू ऑल, बाय बाय।